औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट्स, आज हम लोग थोड़ा सा रजिस्टर की कलर कोडिंग को देखेंगे। रजिस्टर का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से है। रजिस्टर्स का जो बेसिक काम है वो करंट के रास्ते में अपोजिशन पैदा करता है, करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करेगा। अच्छा, जो आज हमारा टॉपिक जा रहा है इसमें प्रैक्टिकल के अंदर वो है जी फोर बैंड रजिस्टर। अब फोर बैंड इसको कहते हैं क्यों है, क्योंकि इस वाले रजिस्टर के अंदर चार कलर के पैटर्न बने होते हैं, चार कोड होते हैं। ठीक है, अब कोड क्यों बोला, क्योंकि हर कलर के पीछे एक नंबर होगा। तो उस कोड को जब आप लिखेंगे तो आपके पास एक प्रॉपर वैल्यू का रजिस्टर बन जाएगा। अगर यहीं से मैं करता हूँ रेड की वैल्यू, जैसे मुझे पता है रेड क्या होता है जी, पहला रेड की वैल्यू 2 है। ठीक है, ब्राउन की वैल्यू 0, और इसके बाद जो येलो कलर है इसकी वैल्यू है 4। मतलब यहाँ पर है क्या जी, मल्टीप्लाई बाय 4 ज़ीरोज़। तो ये तकरीबन मेरे पास बन जाएगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई फॉर्मेट में लेके आऊँ तो 2 0 1 2 3 और 4। ठीक हो गया। तो यहाँ पर अगर इसको मैं लिखता हूँ तो मैं 200 किलो ओम लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ये 6 वैल्यू है तो 0.2 मेगा ओम भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ज़्यादातर हम इसको लिखेंगे 200 किलो ओम। तो ये एक 200 किलो ओम का 4 बैंड रजिस्टर है जी। अब इसको मज़ीद आगे डिस्कस करने से पहले जी हम इसके कलर कोडिंग के ऊपर जाएंगे। ठीक है, कलर कोडिंग को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे कि इसकी कलर कोडिंग है कैसे वाली। तो यहाँ से जब हम शुरू करते हैं कलर कोडिंग तो सबसे पहले जी हमारे पास आता है ब्लैक। ब्लैक का नंबर होता है 0। अच्छा, इसके बाद मज़ीद ब्राउन है, ब्राउन 1 होता है, रेड 2 होता है, ऑरेंज 3 होता है, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट 7, ग्रे 8, वाइट 9। ठीक हो गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है जी ये सारा बैंड 1 के लिए है। ठीक है, जो बैंड 1 होता है उसको हम कहते हैं पहला डिजिट है। ठीक है, इसके बाद बैंड 2 की बारी आएगी तो अगेन ये भी डिजिट है। अब जब हम तीसरी पर आते हैं तो तीसरा जो कलर है वो मल्टीप्लाइड्स बाय टेंस वंस और ज़ीरोज़ इस तरीके से फॉर्मेट में। और जब हम फोर्थ की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है जी बर्दाश्त। तो गोल्ड और सिल्वर ज़्यादातर होते हैं तो गोल्ड +-5 होता है और दूसरा +-10। तो ये इनकी टॉलरेंस है। टॉलरेंस का मतलब होता है कि जो भी एक्चुअल वैल्यू है उसका 5% लेना है। जो भी एक्चुअल वैल्यू आए उसका 5% लेना है। 5% लेने के बाद आपने वही वैल्यू उसमें से प्लस भी करनी है, माइनस भी। यहाँ पर एक एग्जांपल कोड करते हैं कि जी अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास 1000 ओम का रजिस्टर है, इसको मैं लिखता हूँ जी 1K। ठीक है, जब मेरे पास ये 1000 ओम का है तो मैं इसको लिख रहा हूँ 1 किलो ओम। अब इसका मुझे 5% निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस माइनस के साथ है। अब परसेंटेज का जब भी साइन आएगा तो परसेंटेज को साइन को मैंने रिमूव करना है, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 5/100। अब मैंने क्या करना है, ये 2 ज़ीरो इसके साथ कट हो जाएंगे। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है 50। तो अब मेरे पास जो एक्चुअल वैल्यू थी वो कितनी थी, 1000। 1000 में मैंने क्या करना है, +50 करना है पहले जी। जो आंसर आएगा उसको देखने हैं, मतलब 1050 आ जाएगा आपके पास 1050 ओम में। और दूसरी वैल्यू क्या करनी है जी, आपने 1000 में से माइनस करना है 50 को। तो ये उसकी टॉलरेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो वो अगर उसको हम चेक करें तो वो 950। अब टॉलरेंस कितनी है जी, 950 से लेके, ठीक है, फिर आ जाएगा 950। फिर सेंटर में हमारे पास 1000 है जो एक्चुअल वैल्यू है, और इसके बाद 1050। अगर आपको फ़र्ज़ करें कि 1000 का रिजल्ट नहीं मिलता तो आप 950 का लगा सकते हैं। अगर ये दोनों नहीं मिलते तो आप 1050 का लगा लें। और अगर ये दोनों अवेलेबल नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू, तो आप एग्जैक्ट वैल्यू को कोड करें। तो ये उस सूरत में है कि टॉलरेंस इसकी इतनी बन जाती है। 1% हो, 2% हो, बाकी मैथमेटिकल स्टेप्स हैं तो आप उनको देख सकते हैं। अच्छा, इस कोडिंग को याद करना मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जैसे ब्लैक 0, ब्राउन 1, रेड 2, मुझे तो ये चीज़ें याद है। लेकिन अगर आपने याद करनी हो तो उसके लिए मैं एक आपको कोड देता हूँ जी, BB रॉय ग्रेट ब्रिटिश वेरी गुड वाइफ। ठीक है जी। अब इसको मैं थोड़ा सा जस्टिफाई करता हूँ। पहला वाला जो बी है वो ब्लैक के लिए, फिर इसके बाद ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, वायलेट पर्पल कलर कहते हैं, इसके बाद जी ग्रे और वाइट। तो ये सारे कलर आप इसको याद कर सकते हैं। तो अगेन BB रॉय ग्रेट ब्रिटिश वेरी गुड वाइफ। तो ये कोडिंग अगर उसको आप याद करना चाहते हैं तो बस इसको अब थोड़ा सा मैथमेटिक चीज़ें बताऊँगा कि आगे नेक्स्ट क्या करना है जी। अगर तो हमारे पास जो रजिस्टर है वो 4 बैंड है। ठीक है, 4 बैंड में क्या होता है जी, जो पहला कलर होता है वो आपके पास डिजिट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे रेड है, रेड का कलर क्या है जी, 2। तो यहाँ पे ये 2 लिखा होता है, मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। अच्छा, दूसरा कलर मेरे पास ब्राउन है, ये भी डिजिट है। ब्राउन को देखें, ब्राउन के खाने में दूसरा वाला, तो यहाँ पर आपके पास 1 है, तो यहाँ पर लिखता हूँ जी 1। ठीक है,
21 हो गया। तो ये पहले क्या हो जाए, मैंने क्या लिखे हैं, पहले दोनों डिजिट। अब इसके बाद तीसरा है जी येलो। येलो का कलर देखें यहाँ पर कितना है जी, मल्टीप्लाई बाय 10,000। तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई बाय 4 जीरोज इसके साथ आ जाएंगे। नंबर ऑफ जीरो, जितनी वैल्यू लिखी हुई है उतने जीरोज डाल दें। अगर 1 के साथ भी करते हैं तो ये आपके आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। तो ये अगर आप वैल्यू को पूरा देखेंगे जी, 21 टाइम पे आ जाएगा 21। इसके बाद इसके साथ क्या आ जाएंगे, 4 जीरोज आ जाएंगे। तो आपके पास ये 210 किलो ओम का रजिस्टर बन जाएगा। कितना बनेगा कन्वर्जन में, 210 हो जाएगा। और इन तीनों को हम के में कन्वर्ट कर देंगे तो इसके बाद इसका यूनिट ओम ही होगा। तो 4 बैंड रजिस्टर आपको समझ आना चाहिए जी। अभी इसको थोड़ा सा अगर आपको नहीं भी समझ आता तो रिवाइज करके इसको देखें, 1-2 दफ़ा देखेंगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में जी, 4 बैंड कहते क्यों हैं, क्योंकि इसके अंदर 4 कलर है, इस वजह से इसको हम 4 बैंड रजिस्टर कहते हैं। इसको पढ़ना कैसे है जी, पहला डिजिट होता है, दूसरा भी डिजिट होता है, जहाँ से यहाँ पे डिजिट 1 2 3 0 to 9 डिजिट लिखे हुए हैं। और इसके बाद जो कलर होता है उसका कलर देखें, अगर 4 लिखा है तो नंबर ऑफ 4 जीरोज उसके साथ डायरेक्ट लगा दें, या उसको 1 के साथ 4 जीरोज लगा के मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू रजिस्टर्स की बन जाएगी। ऊपर हमने थोड़ी देर पहले टॉलरेंस को डिस्कस किया। अच्छा जी, अब हम जाते हैं जी 5 बैंड रजिस्टर क्या चीज़ होती है। तो 5 बैंड रजिस्टर के अंदर जब हम आएंगे तो सबसे पहले वही बेसिक चीज़ जी हम करने जा रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले जी उसके अंदर देखें कि नंबर ऑफ़ कलर्स कितने हैं, इसको काउंट करें 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पर 5 कलर आ गए। तो अब मैं क्या करूँगा जी, अगेन पहला जो है वो है डिजिट, फिर दूसरा अगेन डिजिट, तीसरा अगेन डिजिट आ जाएंगे, 3 डिजिट आ जाएंगे, और जो फोर्थ वन है वो मल्टीप्लाई बाय 0। और इसके बाद जो फिफ्थ वन है वो आपके पास टॉलरेंस आ जाएगी। तो 4 बैंड के बाद जब 5 बैंड में आएंगे तो आप इनको देखेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास ब्लू है, ब्लू का पहला क्या है जी, 6 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 6। इसके बाद ब्राउन हमारे पास 1 होता है, तो सेकंड में देखें अगेन डिजिट है, तो मैं इसको लिख दूंगा 1। और इसके बाद ऑरेंज है, ऑरेंज का नंबर यहाँ पर देखने 3 है तीसरे में, तो यहाँ पर 3 में लिखूंगा जी, क्या आ जाएगा 613 हो चुका है। इसके बाद ग्रीन है, ग्रीन का आपके पास जो वैल्यू है वो 5 है, इसका मतलब है मुझे ये वाली वैल्यू वहाँ पे लिखनी है। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 1 0 0 और मतलब 5 जीरोज आपके इसके साथ ऐड करने हैं। तो जब इस सारी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक रजिस्टर की वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे ये 613 है तो ये 613 के साथ 5 जीरो और आ जाएंगे। अगर मैं इसको लिखूँ तो 6 1 3 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर इसको मैंने अब मेगा ओम में बनाना तो ये आ जाएगा 61 मेगा ओम, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 1 2 3 4 5, जितने डिजिट मूव करेगा तो उसी हिसाब से वो वैल्यू बन जाएगी। और अगर मुझे इसको के में कन्वर्ट करना है तो फिर ये सारी वैल्यू ये वाली लिखनी पड़ेगी, ये सारी वैल्यू आएगी, तो ये 3 जीरो के में कन्वर्ट हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू यू, जैसे आपको इजी लगता है आप उसको कर सकते हैं। मेगा ओम में ऐसे भी लिखेंगे। जस्ट आपका मेन एम क्या है कि आपने रजिस्टर की वैल्यू को पढ़ना है, उसकी कोडिंग को क्रैक करना है। तो अगेन जी, अगर 4 बैंड था, 5 बैंड था, 5 बैंड में पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा भी डिजिट, और चौथा मल्टीप्लाई बाय जीरोज। और टॉलरेंस हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, जैसे मैंने 1000 ओम के लिए डिस्कस किया था ना। अच्छा, अब मज़ीद आगे चलते हैं। तो जब 5 बैंड रजिस्टर आएगा तो 5 बैंड रजिस्टर में थोड़ा सा इसको मज़ीद देखने, बाकी टेबल वही है। जैसे गोल्ड के लिए आपके पास जो टॉलरेंस है वो 5% है। यहाँ पे ज़रा ऑब्जर्व करें जी, गोल्ड के लिए टॉलरेंस कितनी है जी, 5% है। और 5% सिल्वर के लिए आपके पास 10%, और अगर कोई बैंड ना हो तो 20%। अदरवाइज़ इनमें से जो ऊपर वाले कलर है इनमें से जो होगा उसकी टॉलरेंस सामने लिखी हुई है। तो ज़्यादातर मैक्सिमम यही टॉलरेंस आती है रजिस्टर की कोडिंग के साथ, ऊपर वाली याद करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये है कि आपने जो कलर कोडिंग है उसको अच्छे से रिवाइज़ करना है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम जाते हैं जी 6 बैंड रजिस्टर भी हमारे पास कोई चीज़ है, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो अब अगर मैं 6 बैंड रजिस्टर में आता हूँ तो सबसे पहले जी 6 बैंड रजिस्टर में क्या चीज़ है मेरे पास, कि नंबर ऑफ कलर काउंट करें जी, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जब मेरे पास 6 कलर आएंगे तो वो रजिस्टर मेरे पास बन जाएगा 6 बैंड रजिस्टर। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें चेंज है कि जैसे 5 बैंड को आपने पढ़ना वैसे ही है, लेकिन ये वाले रजिस्टर जो हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर कोफिशेंट होते हैं, ठीक है। पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, मिलियन कहते हैं 10 लाख को जी। तो केल्विन में है या सेंटीग्रेड में, तो आप इसको कर सकते हैं। बाकी वैल्यूज़ वही हैं, जैसे अब ये पहला डिजिट हो जाएगा, दूसरा भी डिजिट है, तीसरा भी डिजिट, और चौथा मल्टीप्लाई बाय 0। अब 6 बैंड को यूज़ क्यों किया जाता है, उसकी रीज़न कि हमारे पास जो टेम्परेचर कोफिशिएंट, बाकी सारी चीज़ें सेम है जैसे आपने उसको पढ़ना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूँ, ब्लू की वैल्यू यहाँ पे अगर डिजिट है तो ब्लू मेरे पास यहाँ पे नंबर 6 पे आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 6 लिख लेता हूँ। थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब इसको दोबारा देखिए। जैसे मेरे पास पहला कलर यहाँ पर क्या है जी, ब्लू है, ब्लू का नंबर आपके पास 6 है, तो मैं यहाँ पे 6 लिख रहा हूँ। इसके बाद रेड है, रेड का कलर मेरे पास 2 होता है, तो आप इसको यहाँ से देख लें, रेड 2 है जी। इसके बाद वायलेट 7 होता है। इसके बाद
ब्लैक आ गया। ब्लैक अब यहाँ पर मेरे पास मल्टीप्लाई बाय ज़ीरोज़ है, तो यहाँ पर 10 की पावर ज़ीरोज़, तो ये 627 ओम का रजिस्टर मेरे पास बन जाएगा। और अगर मज़ीद इसको आगे लेके चलते हैं जी, मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, इसके बाद टॉलरेंस आ जाएगी, टॉलरेंस के बाद टेम्परेचर कोफिशिएंट। टॉलरेंस हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं जब हमने 1000 ओम का रजिस्टर डिस्कस किया। अगर किसी को दोबारा से कन्फ्यूजन हो तो वो प्लस माइनस करके उसको चेक कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मज़ीद जो डिस्कस करने वाली चीज़ है जो थोड़ी सी नई है आपके लिए, वो है टेम्परेचर कोफिशिएंट। अच्छा, टेम्परेचर कोफिशिएंट भी कुछ कलर्स के साथ है। अब अगर इसको आप देखें तो येलो तक पहले 4 कलर आपके पास हैं, तो ये इतने, पी स्टैंड फॉर पार्ट पर मिलियन, और आगे स्लैश लगे तो केल्विन। तो केल्विन किस में होता है जी? टेम्परेचर के लिए। तो ये आपके पास टेम्परेचर कोफिशिएंट्स हैं। तो जहाँ पर हमें टेम्परेचर रेजिस्टिव ज़्यादा चाहिए होता है तो वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। तो कुल मिला के जी आपके पास 4 बैंड रजिस्टर हमने डिस्कस किया प्रैक्टिकल में, 5 बैंड रजिस्टर डिस्कस किया और 6 बैंड। तो जो आपको ज़्यादातर यूज़ करने के लिए मिलेंगे जी सर, वो आपके पास हैं 4 बैंड रजिस्टर ही हैं, ठीक है। कलर काउंट करें, पहले वाला क्या होता है जी? डिजिट, दूसरे वाला डिजिट, और तीसरे वाला मल्टीप्लाई बाय ज़ीरोज़। तो आप अगर इन चीज़ों को याद कर जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। बाकी कोडिंग को याद करने का बहुत बेसिक, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटिश, वेरी गुड वाइफ। तो आपने उसी तरीके से जो पैटर्न बताया आप इसको लिख के एक दफ़ा रिवाइज करेंगे। पहले मैं आपको मशवरा दूंगा, एडवाइस करूंगा कि कलर को आप 3 दिन करके याद करें। याद करने के बाद क्या होगा, आपके पास कोडिंग तो है, आप उसको बोल नहीं सकते। तो कोशिश करना जी, इसकी असाइनमेंट बनानी है, क्विज़ बनाना है, तो एक दफ़ा सेल्फ असेसमेंट करें कि आइदर आप ये चार्ट बना सकते हैं कि नहीं, जिसमें आपने 4 वैल्यूज़, कलर भी लिखना है जी, कलर के बाद उसका फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड जो आपके पास डिजिट्स हैं, और इसके बाद मल्टीप्लाई बाय ज़ीरोज़ हैं, और इसके बाद टॉलरेंस। तो टॉलरेंस को भी याद रखना है कि जी जो आपके पास एक्चुअल वैल्यू आए, अगर फ़र्ज़ करें वो 50 आया तो 50 को अपने एक्चुअल वैल्यू में से माइनस भी करना और प्लस भी करना है। होप फॉर द बेस्ट जी, बेस्ट ऑफ लक। अब इस चीज़ को आपने मज़ीद डिस्कस करना है जी।